नहीं होगी तो जिन पंचायत के जिन गांव है तिहों जाना हमला मुश्किल जाते अपन पंचायत में नहीं जा सकन। थोड़ा को बारिश हुई था पूरे आगे तो हमार कोई भी काम नहीं हो तब नहीं पहुंच पावन हम अधूरा का अधूरा रहता। इसलिए हमला हर एक किस्म के दुखी हुआ यहाँ सुखी नाम के चीज़ हमला जनता कोनो रखा ही नहीं है। 28 जनवरी से तो चुनाव है 2025 में पंचायत चुनाव का, तो उसमें हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्या, और उसके बाद वोट हो जाने के बाद में फिर तो लोग अपनी कुर्सी संभालते हैं, हमारे गांव की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। सड़क नहीं कि वोट नहीं, इस नारे को लेकर के ग्रामीण जन विरोध पर उतर गए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको एक एक पूरी डिटेल से जानकारी आपको देंगे, लेकिन डिटेल जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे पीछे देखिए एक ग्रामीण है, ग्रामीण जन अभी कुछ देर पहले जमकर नारेबाजी कर रहे थे, सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारा। क्या ये अच्छी बात है, सड़क नहीं तो वोट नहीं? ठीक ठीक क्या दादा ठीक, सड़क नहीं है तो वोटें नहीं है हमारे यहाँ, नहीं तो वोट हाँ नहीं दे सकें। हम क्या करबो, हमारी सरकारी नहीं है क्या करबो। तो मांग करे कभी जब ही मांग करे बर फिर तुम नहीं ध्यान दे तो तुम्हारे से हो जाए, तुम्हारे मन के काम से ही और तुम्हारों से नहीं हुई तो फिर जाएंगे। नहीं और कभी मांग करे हो शासन से? मांग कर डरे है और मांग करे है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बता कहाँ परेशानी होती है, कहाँ कहाँ सड़क नहीं बने हैं? हमारे यहाँ दोनों साइड से हम अंदर में घुसे हैं, दोनों तरफ आया है साजा ब्लॉक, अब समझे? हाँ बेमेतरा जिला है। एक गांव ये पंचायत के एक ही गांव भर जा घुसे गए है, तो हमारे लिए हमार जिन पंचायत के जिन गांव है तिहों जाना हमला मुश्किल जाते अपन पंचायत में नहीं जा सकन। जाबो तो कहीं पानी तो कहीं चिखला तो कहीं मेड़ तो कहीं पार गिरा तपटत जाथन, कोई दूसरा गांव जाथन तो वही हाल जाथन, कभी बिछला थे कभी पूरा आया हुआ है, दोनों तरफ नाली नाला है। थोड़ा को बारिश हुई था पूरे आगे तो हमार कोई भी काम नहीं हो तब नहीं पहुँच पावन हम अधूरा का अधूरा रहता। इसलिए हमला हर एक किस्म के दुखी हुआ है यहाँ सुखी नाम के चीज़ हमला जनता कोनो रखा ही नहीं है। बड़ी बात सुखी वाली बात है नहीं है यहाँ। अच्छा ये बता ये दादा ऐसा टाइप के हालात कब से बने हुए हैं गांव में? ये गांव हम बहुत दिन हो गया हुआ है, आजे बनी काले बनी से करत 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 आज का दिन भी गुजर गए, आज तक के नहीं बन पाई। बनाबो बनाएंगे बनाएंगे, जैसे आप आए हो ऐसने नेता मनाते वो भी कहते कि बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन काम जब आई तब कोई नहीं बन पाए। ले अगले देखेंगे, ऐसे अगले देखत देखत 50 55 60 साल नहक गए। ठीक बात, मोर जानत में 60 साल नहक गए। आपके क्या नाम है? कलीराम। उम्र क्या है आपके? मोर उम्र करीब 80 81 में है। 80 81 साल में सड़क नहीं बने गाँव? नहीं बने आज तक। हाँ। और काका गांव में आ सकते हैं मूलभूत सुविधा ऐसा कुछ मिलते गांव में? अरे भाई वही ठेगा थागी थोड़ा बहुत किसे कुछ झन रहा कि एक मौका झन आ कि थोड़ा बड़ा चलता है, सही ढंग से कोई चीज़ नहीं है। अच्छा आप बहुत अनुभवी हो, उम्र दराज हो। हाँ। हम ये कारण जानना चाहते हैं कि आखिर काबर गांव के विकास नहीं हो पाते, सड़क काबर नहीं बन पाते हैं, जबकि ये हम कोंटा महान तो दोनों तरफ लगान फंस गए हैं। मेन कारण कि शासकीय जगह नहीं है, यही तरफ जाबोन तब हो यही तरफ जाबोन तब हो तक में लगान फंस गए दूसरे गांव के। मतलब सबसे बड़ा कारण ये है यही है कि बेमेतरा जिला के दो गांव के बीच में गांव घुस गए, फंसे है गांव। अच्छा इसी नाम से कुछ युवा गांव के कुछ युवा भी हैं, आप बड़े ही जोर जोर से नारा लगा रहे थे सड़क नहीं तो वोट नहीं। किसको वोट नहीं देना चाहते, कब वोट नहीं देंगे आप? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे गांव में तो अभी ये 28 जनवरी से तो चुनाव है 2025 में पंचायत चुनाव का, तो उसमें हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में सड़क ही नहीं है तो फिर वोट दे करके क्या करेंगे। नेता लोग आते हैं हमारे गांव में जब चुनाव होता है, तो अभी पिछले बार तो फिर विधानसभा का हुआ था, लोकसभा का हुआ था, उस बार भी हम लोग बोले थे कि चुनाव में वोट नहीं करेंगे। फिर आकर के हम लोगों को वो शासन प्रशासन के लोग समझाने लगे कि वोट दे दो, हम लोग रोड बनवाएंगे, ऐसे करके नेता लोग भी बोले थे कि आ करके हमको वोट दो, हम वोट बनवाएंगे ऐसे करके। और उसके बाद वोट हो जाने के बाद में फिर तो लोग अपनी कुर्सी संभालते हैं, हमारे गांव की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। आज हमारे देश को तो 77 साल हो गए आज़ाद हुए, और हमारा गांव की जो स्थिति है अत्यंत पिछड़ा हुआ है। आज़ादी के बाद भी सड़क नहीं बना, ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ वही मैं बोलना चाहता हूँ। बाकी गाँव को हम लोग देखते हैं तो सब आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ जी रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आज हम लोग जैसे ही बरसात का समय आता है तो फिर तो हम लोग एक टापू में हमारा गांव तब्दील हो जाता है। हमारे गांव के कुछ लोग बाहर आ जा नहीं सकते हैं, बहुत मुसीबत झेलते हैं हम लोग।
तो मैं चाहता हूं कि इस बार कम से कम हमारे गांव की ओर तो ध्यान देना चाहिए नेता लोगों को। मेरा नाम है सुशील चंद्राकर, ग्राम करी से हूं। सुशील चंद्राकर है, युवा वोटर है। गांव का विकास नहीं हुआ, इसलिए गांव पूरे गांव वाले ना, हाँ, पूरे गांव के लोग जो है वोट नहीं देंगे आगामी चुनाव में, ये जो है फैसला लिया गया है। आप बताएं क्या नाम है आपका? जी प्रकाश चंद्राकर। पढ़ाई किए हैं आप? जी जी, कहाँ तक? BA MA की हूँ। MA किए हैं जी। तो नौकरी पैसा नहीं है सर जी, अभी नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? अरे यहाँ तो रोजगार खुल नहीं रहा है शासन, और टीचर विभाग में बोल रहे हैं तो अभी तक तो खुल नहीं रहा है वैकेंसी, इस कारण से पिछड़े हुए हैं, उसी के कब वेट किए में हैं है। आपने? जी मेरा 2014 में हो गया है। इस बीच कई भर्तियाँ निकली तो निकले, क्या किया है? लेकिन पढ़ाई आर्ट संभाग से खुला नहीं है, अच्छा। साइंस संभाग से लिया है। ठीक है। आप पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार लग रहे हैं मुझे। नहीं, और हैं 2-4 और है? हाँ, अभी फिलहाल में। जी जी जी, तो आप कभी अधिकारियों के पास जाकर विषय को रखते नहीं रखे कि हैं गांव में ये हम लोग समस्या हो रही DED है? वाले हैं ना, तो सभी रखे हैं, तो हाँ बोलते हैं, लेकिन अभी तक खुल नहीं पाए हैं। हाँ, अभी शिक्षा विभाग में बहुत सारा मुद्दा चला DED BED वालों का, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई उनका। अच्छा। 33,000 पोस्ट खोलने के लिए बोला था भाजपा सरकार, लेकिन उसके तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया। चंद्राकर जी, जी जी। ये जो बोल रहे हैं आप लोग कि गांव का विकास ही नहीं होता है, सड़क तो खास कर, जी जी, सड़क तो अभी तक नहीं बना है। तो फिर कैसे करेंगे? आगामी समय में चुनाव है। चुनाव तो इस बार नहीं कराने के हैं, गांव में पूरा बंद करने आप का ही है। पुरुष बस या सब महिला? पूरा गांव इस तरह से सभी बहुत परेशान है हम पूरा लोग। मन पूरा बना गाँव लिए में। हैं आप लोग? हाँ, पूरा बना लिए हैं हम लोग। किसी के दबाव में थोड़ी? नहीं, किसी के दबाव में नहीं, हम लोग स्वतंत्र हैं इसीलिए। तो गांव के निर्णय जी लिए हैं? जी, गांव के निर्णय लिए हैं, सभी मीटिंग होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ पर, और ज़्यादातर लोग जो है, चूँकि गांव में सड़क की व्यवस्था नहीं है। बेमेतरा जिला के 2 गांव, इस गांव के इधर भी बेमेतरा जिला के गांव और इधर भी, कौन सा गांव है दादा? सरपंच कहाँ है? सरपंच आइए ना, आपसे बात करते हैं। सरपंच भी आप यहीं से हैं? जी। क्या नाम है आपका? खेदूराम चंद्राकर। खेदूराम चंद्राकर जी सरपंच हैं। ये बताएं कि गांव का आबादी क्या होगा? लगभग 1200 से 1300 के आसपास होगा। 1200 से 1300। जी। और वोटर? वोटर 650। ममता चंद्राकर उसके पास भी मांग रखे थे, और अभी हाँ विजय शर्मा जी के पास भी गए थे, मतलब 2-3 महीने पहले गए थे। हाँ, मंत्री बनने के बाद गए थे। और उसके बाद भावना बोहरा जी हमारे विधायक जी के पास भी गए हैं, उनसे भी मांग रखे हैं, बोले हैं करेंगे करके, बात चल रहा है। ज़मीन जो है किसी का प्राइवेट ज़मीन है, तो उसके बारे में बात चल रहा है, अभी हो जाएगा तो फिर करेंगे। प्राइवेट ज़मीन की समस्या? दोनों तरफ से प्राइवेट ज़मीन है। हाँ। लोहारा ब्लॉक के करही गांव में अब तक की सड़क नहीं बन पाया सर। ग्रामीण लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, और जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उन लोग भी नाराज़ है इस बात को लेकर कि लगातार मांग किया जा रहा है, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रहा है सड़क का। देखिए, मेरे संज्ञान में एक बात आपके माध्यम से आई है। अभी मैं करही ग्राम पंचायत के सचिव से और वहाँ के जनपद सीओ से वस्तु स्थिति के बारे में जायज़ा लेता हूँ, और उसके बाद जो भी प्रस्ताव ग्राम पंचायत से आएगा उसको आगामी जो भी हमारे यहाँ पे कार्य योजना बनेगी उसमें शामिल की जाएगी। बिल्कुल, मैं जो करही की बात में आप जो कर रहे हैं, मेरा जिला पंचायत क्षेत्र भी वो आता था पिछले 5 साल में, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया, लेकिन उसकी जो सरहद है, उसका एक जो एरिया वो बेमेतरा से जाकर मिलता है, और वहीं पर वो मुश्किल यही आ रही है कि हम इधर का काम करवाते भी हैं, तो बेमेतरा की जो सरहद जहाँ से लगी है, जो रोड उनके साइड पे आता है, उसमें तालमेल में थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैंने यही बोला कि वहाँ के विधायक से और वहाँ के कलेक्टर से एक बार हम और यहाँ के कलेक्टर एक बार बैठ करके उसका रास्ता निकालेंगे, क्योंकि एक बार मुरम पटवा देना, चलने के लिए एक रास्ता बन जाना, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो प्रयास यही है कि जो दोनों जहाँ दो सरहदें दोनों मिलती हैं, वो हमेशा उस जगह पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत बहुत जल्दी दूर कर ली जाएगी।